हेलो दोस्तों, आज हम अध्याय 11 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम इस अध्याय के अंदर सेक्टर ऑफ अ सर्कल, वृत्त का त्रिज्यखंड, इसके बारे में जानेंगे। तो मैं इसको आपको एक चित्र के माध्यम से समझा रहा हूँ। सबसे पहले हम एक वृत्त लेंगे जिसका केंद्र O बिंदु है। O से A और O से B, इसकी दो त्रिज्याएँ हमने यहाँ पे ले ली। तो ये वृत्त के दो भाग कर देगा, एक ऊपर वाला भाग और एक नीचे भाग जो मैंने शेड किया है। तो ये जो नीचे वाला भाग है OAPB, ये जो भाग है नीचे वाला भाग, इसको हम लघु त्रिज्यखंड कहेंगे। और ऊपर वाले भाग को OAQ और B, इस पूरे भाग को हम जो शेड नहीं किया है इसको हम दीर्घ त्रिज्यखंड कहेंगे। क्यों? क्योंकि ये छोटा है। लघु का मतलब होता है छोटा और दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। तो ये बड़ा भाग है, वृत्त का बड़ा भाग है, और ये वृत्त का छोटा भाग है। तो इसमें हमारे पास जो इसके सूत्र रहेंगे, तो उन सूत्र के लिए हम एक और आपको यहाँ पर चित्र बना के दिखा रहे हैं कि अगर हमारे पास एक वृत्त है जिसका केंद्र बिंदु O और O से A हमारी त्रिज्या अगर R दी है, और इसके बीच में जब ये दो त्रिज्याएँ, मतलब एक OA त्रिज्या है और एक हमारे पास OB त्रिज्या है, जब ये दो त्रिज्याएँ बनती हैं तो बीच में एक कोण बनेगा। और उस कोण को अगर हम थीटा लेते हैं तो हम यहाँ पर इनके कुछ सूत्र के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले ये जो कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड का, कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल रहेगा वो रहेगा थीटा ओवर 360 डिग्री गुणा पाई आर स्क्वायर। ये आपके लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल रहेगा। ये नीचे वाले पोर्शन का, नीचे वाले भाग का क्षेत्रफल रहेगा। इसके साथ ही अगर हम इस चाप की लंबाई के बारे में ज्ञात करें कि इसकी चाप की लंबाई का माप, इसकी चाप की ये जो चाप है इसकी लंबाई कितनी होगी, तो इसके लिए भी एक सूत्र हमारे पास दिया है। कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई का जो सूत्र रहेगा हमारे पास वो है थीटा ओवर 360 डिग्री गुणा 2 पाई आर। ये तो था आपके लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और उसके चाप की लंबाई का क्षेत्रफल। अगर हम इसी वृत्त के बारे में और जानकारी लें और हम यहाँ पर अगर दीर्घ त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल के बारे में कहें और इसको ज्ञात करना हो तो हम इसको कैसे ज्ञात करेंगे? तो इसके लिए जो हमारा सूत्र रहेगा, कोण थीटा वाले, ये जो कोण थीटा वाले दीर्घ त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल है उसका फार्मूला पूरे वृत्त का क्षेत्रफल, आप इस पूरे वृत्त का क्षेत्रफल लेंगे और उसमें से आप लघु त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे, घटा देंगे। तो पूरे वृत्त का जो क्षेत्रफल हमारे पास रहता है वो रहता है पाई आर स्क्वायर, और माइनस अभी मैंने आपको लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फार्मूला सूत्र दिया था वो यहाँ पे हम भर देंगे। और पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से हम लघु त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल को माइनस करेंगे, घटा देंगे, तो हमारे पास दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का आंसर आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा। इसके साथ ही अगर हम इसके संगत चाप की लंबाई की बात करें, पूरे दीर्घ त्रिज्यखंड के संगत के चाप की लंबाई की बात करें, तो उसको भी हमने वैसे ही करना है। पूरे वृत्त की परिधि मतलब पूरे वृत्त के परिसीमा का माप, उसमें से हम इस APB को घटा देंगे, APB चाप की लंबाई को घटा देंगे। यहाँ पे हम क्यों लिख लेते हैं। तो इस तरह से हमारा ये यहाँ पर इसके दो सूत्र ही समझ लो, एक लघु त्रिज्यखंड के लिए और एक आपका दीर्घ त्रिज्यखंड के लिए सूत्र हमारे पास है। तो आपने जब भी इनके प्रश्न आएंगे तो आपने इन सूत्रों की सहायता से ही आपने इनको हल करना है। तो ये तो था हमारे पास वृत्त के त्रिज्यखंड के बारे में। अब इसके बाद जो हमारा अगला इसी अध्याय के अंदर एक टॉपिक और आता है, विषय और आता है वृत्तखंड के बारे में। सेगमेंट ऑफ अ सर्कल, वृत्त का वृत्तखंड। तो वृत्त का वृत्तखंड क्या होता है? जब हम एक वृत्त के अंदर कोई एक जीवा ले लेते हैं, इसे हम जीवा कहते हैं।
ए से बी हमने एक जीवा ले ली, तो नीचे वाला जो भाग है वो भी वृत्तखंड कहलाएगा, ऊपर वाला भाग भी वृत्तखंड कहलाएगा। लेकिन इसमें अंतर ये है कि ये बड़ा वृत्तखंड है और ये छोटा वृत्तखंड है, तो इसको हम लघु वृत्तखंड कहेंगे। जो मैंने यहाँ पे छायांकित किया है, शेडेड किया है, इसको लघु वृत्तखंड कहेंगे, और ऊपर वाले भाग को हम दीर्घ वृत्तखंड कहेंगे। तो इसके लिए भी हमारे पास इस अध्याय में सूत्र रहते हैं, और वो सूत्र इस प्रकार से हैं। वृत्तखंड वृत्तखंड APB का जो क्षेत्रफल है, ये जो वृत्तखंड APB, इसका अगर आपको क्षेत्रफल निकालना हो, ये जो मैं शेड कर रहा हूँ, अगर इस पोर्शन का इस भाग का आपने क्षेत्रफल निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? इस भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको पूरे वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, जिसमें आपका ये वाला भाग भी आ जाएगा और त्रिभुज का क्षेत्रफल भी आ जाएगा। तो आपने क्या करना है, पूरे त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल में से आपने त्रिभुज के क्षेत्रफल को घटा देना है। तो आपके पास वृत्त का वृत्तखंड आ जाएगा। तो इसके लिए हमारे पास फार्मूला ये रहता है, वृत्तखंड APB का जो क्षेत्रफल हमारे पास रहेगा, पूरे त्रिज्य खंड OAPB का क्षेत्रफल, जिसमें आपका त्रिभुज भी आ रहा है और वृत्तखंड भी आ रहा है, उसमें से हम इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे और जो आपका त्रिभुज OAB का जो क्षेत्रफल रहेगा वो आप कई बार ये फार्मूला इसमें 1/2 आधार गुणा ऊंचाई भी लग जाता है, और अगर हमारे पास ये त्रिभुज समबाहु त्रिभुज बन जाती है तो उस केस में आप फार्मूला वर्गमूल 3/4 गुणा भुजा का वर्ग लगाएंगे, और आपने त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल से आपने त्रिभुज के क्षेत्रफल को आपने घटाना है, तो आपके पास वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। इस तरह जब आप दीर्घ वृत्तखंड AQB का अगर आप दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना चाहेंगे तो आपने क्या करना है, पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से आपने आपने लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाला है उसको आप घटा देंगे, तो आपके पास ये दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल भी आ जाएगा। इस तरह से हमारे इस अध्याय में इन्हीं से आधारित प्रश्न रहेंगे, और इन प्रश्नों को हम आगे आने वाली वीडियो में शेयर कर देंगे। धन्यवाद।